एक व्यक्ति आया, बैठा, नमस्कार किया और कबीर साहब को पूछने लगा। कई प्रकार के लोग होते हैं जब संतों के पास, गुरुजनों के पास आते हैं अपनी बात लेकर के। कुछ लोग होते हैं पूछते हैं सचमुच में जानने के लिए, कुछ लोग होते हैं पूछते हैं जांचने के लिए। वैसे मैं कभी कभी कहता हूँ 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं, 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अज्ञानता से प्रश्न होता है, अभिमान से प्रश्न होता है, मूढ़ता से प्रश्न होता है और जिज्ञासा से प्रश्न होता है। अज्ञानता से प्रश्न बच्चे करते हैं। बच्चे पूछते रहते हैं उंगली इशारा करके, ये क्या है, ये क्या है, बताओ। कुछ क्षण बाद फिर से पूछेंगे ये क्या है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं इसलिए पूछते रहते हैं। अज्ञानता से प्रश्न। दूसरा अभिमान से प्रश्न होता है, अहम होता है कि मैं तो जानता हूं, सामने वाला कितना जानता है, कितना पानी में है सामने वाला, ये जानने के लिए पूछते हैं, मतलब जांचना चाहते हैं। और खास करके अन्य सामान्य जनता की बात करें, लेकिन कई बार साधु वेशधारियों को, साधु जीवन में है उन लोगों को इस ढंग से प्रश्न करते हैं। कई बार ऐसे लोगों से सामना होता है कि वास्तव में कुछ जानते हैं कि नहीं जानते, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। उनको एक अहम होता है, वो एक फ्रेम बना करके लाते हैं, एक फ्रेम रहता है उसका, वो तैयारी करके आते हैं कि भाई, तैयारी रहती है उनकी कि भाई मैं जानता हूं, ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अगर उसके फ्रेम में ठीक बैठा तो ठीक है, और नहीं तो आप गलत है। तीसरा होता है मूढ़ता से प्रश्न। मूढ़, बार बार उसी चीज को कई बार करते हैं, न उस पर जी पाते हैं, न कर पाते हैं, लेकिन पूछना है, कुछ कुछ करना है। चौथा होता है जिज्ञासा से प्रश्न। जिज्ञासा से, सचमुच में जिज्ञासा है, हमारे गुजराती में कहते जिज्ञासा। जिज्ञासा होती है नहीं भाई मुझे कुछ जानना है, वो समझने के लिए पूछता है। तो ये चौथा प्रकार के ही प्रश्न होना चाहिए। अब अज्ञानता है, कुछ हम जानते नहीं, पूछे, अच्छी बात है, पूछना चाहिए, लेकिन मूढ़ता से और अभिमान से प्रश्न नहीं करना चाहिए। सदगुरु कबीर के पास में सज्जन आया और आ करके नमस्कार किया, विनम्रता से पास में बैठा और प्रश्न पूछा। तो क्या प्रश्न पूछता है? जो प्रश्न पूछना चाहिए इसमें बताया गया कि कैसे प्रश्न पूछना चाहिए, आवश्यक क्या है। तो उसने पहले प्रश्न पूछा, हे गुरुदेव, जीवन में शांति कैसे प्राप्त हो? जीवन में शांति कैसे प्राप्त हो? हम इस जीवन को सफल कैसे बनाएं? ये प्रश्न पूछा। तो कबीर साहब ने कहा, बेटा, जीवन में शांति प्राप्त करने के लिए, इस जीवन को सफल बनाने के लिए सबसे निष्प्रेह रहो, सबसे निष्प्रेह रहो, कहीं आसक्ति और मोहममता में मत फंसो, साधु मत के अनुसार जीवन जियो। साधु कैसे? निष्प्रेह रहते हैं, कहीं किसी के यहाँ आए, 2 दिन रहे, चल दिए, वहां जब तक रहते हैं तो अपना मान करके रहते, अपनापन लेकर रहते हैं, और छोड़ करके चल दिए, भूल गए। तो ऐसे निष्प्रेयता पूर्ण जीवन जियो। कबीर साहब क्या भी साथी है, कमल पत्र है संत जन, रहे जगत के मान, बालक केरी धाय जो आपन जानत ना। कमल पत्र है संत जन। कमल पत्र पानी में रहता है, पानी से पैदा हुआ, लेकिन पानी उसमें ठहर नहीं सकता है, रुक नहीं सकता है, वो ढक जाता है, गिर जाता है। तो कहे ऐसे संसार में रहो तो, लेकिन संसार तुम में ना आने पाए।
नाव चलती है नदी में, पानी में चलती है नाव। पानी के बिना नाव का कोई मूल्य नहीं है। पानी से ही नाव की सार्थकता है, पानी में ही नाव चलने वाली है। लेकिन आप बताइए, यदि नाव में पानी आ जाए तो क्या होगा? डूबना। इसीलिए बात आती है कि आप संसार में रहिए, बात ठीक है, रहना ही होगा, संसार का काम करना ही होगा, संसार में जीना ही होगा, लेकिन संसार में रहो तो सही, संसार तुम में न रहे, संसार तुम में न रहे। यही निष्प्रेयता है। और जो निष्प्रेय रहता है, जो सहज रूप से रहता है, जो अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए भी संसार से अनासक्त रहता है, कबीर साहब कहते हैं वही सुखी हो सकता है, वही शांत हो सकता है, वही अपने जीवन को सफल बना सकता है। तो वो जो सज्जन था वो पुनः पूछता है, गुरुदेव आपने कहा निष्प्रेय रह करके जीवन जियो, जैसे साधु निष्प्रेय रहते हैं वैसे जीवन जियो, ऐसे आप कहते हैं, तो ऐसे निष्प्रेय कैसे रहा जा सकता है? कैसे रहा जा सकता है? तो कबीर साहब ने कहा, सभी से निर्वैर भाव रखने से, सभी के प्रति समभाव रखने से ये जीवन में आ सकता है। यदि हम कहीं मोह करते हैं, यदि हम कहीं बैर करते हैं, तो सबके साथ में समभाव नहीं रख सकते, सबके साथ में निर्वैरत्व का भाव नहीं रख सकते, वसुदेव कुटुंबकम की भावना नहीं हो सकती। कहीं भी रंच मात्र भी हमारी आसक्ति है, कहीं, चाहे देखने में, चाहे सुनने में, चाहे खाने में, चाहे पीने में, कोई भी चीज में यदि आसक्ति है, तो हम कहीं न कहीं अति करेंगे, किसी का हक मारेंगे, किसी क्षेत्र में अतिक्रमण करेंगे, और अतिक्रमण करेंगे तो उस क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी की हानि होने वाली है। बड़ी गहरी बात कर रही है। सभी के प्रति निर्वैरत्व का भाव। कबीर साहब ने और भी कहा है, घाव काहि पर घालो, चित देखो तित तान हमारो। किस पर घाव किया जाए, किस पर घाव किया जाए, किसको चोट पहुंचाई जाए? जहां देखता हूं वहां सब मेरे प्राण प्रिय। बहुत ऊंची साधना है, बता रहा हूं, ऊंची बात है। सबके अंदर अपना रूप देखना, उपनिषद में भी आया है, आत्मा में सबको देखना और सब में अपने को देखना। आत्मा में अपने आप में सबको देखना और सब में अपने को देखना, आत्मा को देखना। और यह जो स्थिति होती है ना, तभी होती समत्तम योग उच्यते। गीता कहती है समत्तम योग उच्यते, यही योग है। वो सूत्र बड़ा मार्मिक है। योग संसिद्धि कुरु कर्माणि संगम प्रक्ता धनंजय, सिद्ध असिद्धो समो भूत्वा समत्तम योग उच्यते। इसमें और दूसरे अलग ढंग से बात आई है। योग संसिद्धि कर्माणि, योग में स्थित होकर के कर्म करने से, संगम प्रक्ता धनंजय, धनंजय को संबोधित करके महाराज कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, योग में स्थित होकर के तू कर्म कर। कैसे? आसक्ति को त्याग करके कर्म कर। सिद्ध असिद्धो समो भूत्वा, और क्या करें? सिद्ध और असिद्धि में, प्राप्त और अप्राप्त में, हानि और लाभ में, सुख और दुख में, मान और अपमान में, अनुकूल और प्रतिकूल में समत्तम योग उच्यते। समता की स्थिति की, जब समता की मन स्थिति होती है, समता प्राप्त मन होता है, कहते हैं योग उच्यते। ये समत्तम, जो समता की मन स्थिति बनती है ना, यही योग है, यही असली योग है। तो सबके साथ में निर्वैरत्व का भाव कब होगा? जब समतापूर्ण मन की स्थिति होगी।
बहुत लोगों के बारे में नहीं हम कर सकते, सबके बारे में हम सबके साथ में जो कुछ करें, हम कमा के लाते हैं वो बांटें, ऐसा तो हो नहीं सकता है। अपना घर परिवार वहीं रखेंगे, लेकिन मन स्थिति समता पूर्ण हो तो सबके साथ में, किसी के पास में किसी के प्रति हमारे मन में बैर नहीं होगा। कहीं यदि बैर है तो खिंचाव है, कहीं मोह है तो खिंचाव है, और ऐसी स्थिति में हम दूसरे के साथ में अनर्थ करेंगे ही। और वास्तव में कहते हैं ना, मोह राग ही होता है, बैर नहीं होता है, मोह ही होता है, और एक हुआ तो दूसरा होना तय। जैसे कि बंदूक में गोली भर करके हम मारे, बंदूक चलाए, तो जितने तीव्रता से गोली बाहर निकलती है उतनी तीव्रता से झटका वो पीछे भी देती है। इसीलिए जो सिपाही लोग होते हैं, जो AK-47 कहते हैं ना, राइफल जो बंदूक होता है, तो उसको वो दिखा रहे थे, मेरे चाचा पुलिस में है, तो कहते साहब इसको ऐसे पकड़ते हैं करके, और वो कहते झटका पीछे देता है, तो मजबूती से पकड़ना पड़ता है। अगर मजबूती से न करे तो फिर वो भुजा को ही उखाड़ दे। तो ठीक इसी प्रकार कहीं हम राग कर रहे हैं, कहीं हमारा मोह हो रहा है, तो उतना ही तेजी से हम कहीं ना कहीं द्वेष भी बनाते हैं। तो यहां कह रहे हैं कि यदि तुम समता की स्थिति में आना चाहते हो, निष्प्रिय होकर के जीवन जीना चाहते हो, तो सभी के प्रति निर्भरत्व का भाव रखो, सब में अपने आप को समझो, सभी के प्रति भगवत बुद्धि हो। और यही बात कहते भी हैं, कवि कहते हैं, ऋषि कहते हैं, और स्वामी जी ने भी कहा है, सिया राम मैं सब जन जानी, करो प्रणाम जोर जुग पाणी। सिया राम मैं सबको जानता हूं, दोनों हाथ जोड़ करके मैं नमस्कार करता हूं। जब ये बात कबीर साहब ने कहा तो वो सज्जन था, वो कहते हैं गुरुदेव आप कह रहे हैं ठीक बात है। वो प्रश्न पर प्रश्न करते जा रहे हैं, तो कहे आप कह रहे हैं ठीक बात है कि सभी प्राणियों से निर्भरत्व का भाव रखें, तो ये निर्भरत्व का भाव कैसे होगा? हम कैसे सभी प्राणियों के प्रति निर्भरत्व का भाव रख सकते? तो कबीर साहब ने कहा कि भाई जब तुम अपने जीवन के विकारों को दूर कर दोगे, जीवन के समस्त विकारों को दूर कर दोगे, तभी दूसरे प्राणियों के प्रति दूसरे के साथ निर्भरत्व का भाव रख सकते हो। सभी प्राणियों के प्रति निर्भरत्व का भाव रख सकते हो कब? जब सारे विकारों को दूर कर दोगे। सारे विकार क्या है साहब? कई बार आप लोग सुने हैं, हमारे पास 3 साधन हैं, तन है, मन है और वाणी। तन से भी दोष होते हैं, मन से भी दोष होते हैं, वाणी से भी दोष होते हैं। तन से चोरी, हिंसा, व्यभिचार सब जानते हैं, चोरी करना, हिंसा करना, व्यभिचार करना। और वाणी से गाली, निंदा, झूठ। मन से ईर्ष्या, क्रोध, मान और छल। कहने सुनने में तो बड़ा सहज रहता है, 1-1.5 मिनट में हम कह करके निकल जाते हैं, लेकिन आप देखें कि कैसे कैसे ये पाप हमसे होते हैं, कैसे कैसे भूल होती जाती है। चोरी करते हैं नहीं, हिंसा करते हैं नहीं, व्यभिचार करते हैं। मोटे मोटे दोस्त लगभग छूट भी जाते हैं, लेकिन सूक्ष्म दोस्त तो रह जाते हैं। वाणी के दोस्त छूट पाते हैं क्या? कर्म ऐसा नहीं है आप शरीर से कर रहे हैं वही कर्म नहीं है, हम मन से भी करते हैं, बैठे बैठे भी हम मन से करते हैं। अगर किसी के बारे में, हिंसा के बारे में सोच रहे हैं, किसी को दुख देने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो पाप है। कहते हैं कोई मान ले जाए आपसे किसी का अनबन रहा हो, कोई आपका दुश्मन है, किसी से आपका मन नहीं मिलता है, किसी से झगड़ा हो गया और गया वो एक्सीडेंट हो गया और आपके मन में प्रसन्नता हो गई, ठीक है ना, करने का फल पाया, तो ये आपके मन का पाप, ये हमारे मन का पाप। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो किसी प्रकार से हमारे मन में दोष है ना, चाहे मन में है, वाणी में या तन में, ये हमारे लिए बाधक है, बैरियर आगे बढ़ने। चोरी ना करे, हिंसा ना करे, व्यभिचार ना करे।
गाली, निंदा और झूठ से बचे। ऐसे सामान्य परिस्थिति में तो गाली नहीं देते हैं साहब, और सामान्य में पता भी नहीं चलता, लेकिन जब विषम परिस्थिति आई और उस समय अपने आप को संभाल ले, तब तो बात जमती है, बनती है। कहते ना, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्ति काल पर रखिए जारी। धैर्य की परीक्षा, धर्म की परीक्षा, मित्र की परीक्षा और नारी की परीक्षा आपत्ति काल में ही होती है। हम कितने धैर्यवान हैं, कितने हम धार्मिक हैं, इसकी परीक्षा कब होगी? हम भले गाली का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन विषम परिस्थिति में न चाहते हुए भी गाली निकल जाती है। अगर नहीं बोलते तो मन ही मन बोलते हैं, मन ही मन बोल देते हैं। तो साहब कह रहे हैं यहाँ पर, कह कि तन के दोष न रहे, मन के दोष न रहे, वाणी के दोष न रहे। ईर्षा, क्रोध, मान और छल, ये 4 दोष जो मन के हैं, ये बड़े खतरनाक हैं। ईर्षा करने वाला आदमी कभी आगे नहीं बढ़ता, और ईर्षा करने वाला आदमी जब किसी दूसरे के प्रति ईर्षा करता है ना, तो अपने मन में जो गांठ बनाता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है, उसके तन के लिए भी और मन के लिए भी। तो कभी चैन से नहीं बैठ सकता। ईर्षा क्रोध करता है, वो भी क्रोध तो करता है, अंदर अंदर जलता रहता है। अहंकारी आदमी चैन से रह ही नहीं सकता। और छल करने वाला, छली आदमी, कुछ बाहर सांप जैसे भाव तो भुजंग देखो अति भी विचार। सांप कितना बाहर से एकदम चिकना चिकना बढ़िया दिखता है, लेकिन अंदर में एकदम भयंकर विष भरा रहा। ऐसे छली आदमी भी चैन से नहीं रह सकते। तो साहब कहते हैं, ये 10 दोषों को दूर करके, जो जीवन के दोष हैं उसको दूर करके ही सब प्राणियों के प्रति अच्छा व्यवहार किया जा सकता है। तो वो सज्जन था, फिर से पूछता है, गुरुदेव आपने ये बात कही, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई जीवन में विकार है तो बहुत कठिन है ना इसको दूर करना।